हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल स्क्वाड। और मैं हूं विवेक और मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूं जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस जो मेन कवर पेज दिख रहा है। अगर आप लोगों को सेम सब्जेक्ट नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कमेंट लिस्ट में आप कमेंट डाल सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर कर दूं जूरिस्प्रूडेंस के लिए पढ़ने के लिए। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर, और इसी सीरीज से जुड़े रहें आप। और आपको टोटल जूरिस्प्रूडेंस एक्ट जो है अनकोडिफाइड लॉ है, ये टोटल आपको मिलेगा। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल है लीगल स्क्वाड, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आज शुरुआत करने जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर 1, इसमें हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करेंगे आज जूरिस्प्रूडेंस है क्या। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस इसका नेचर कैसा है। जिस देखिए कि कोई भी हम लोगों का फ्रेंड बनता है तो हम लोग पता करते हैं कि भाई उसका नेचर क्या है। कोई भी पर्सन को देखते हैं तो उसका नेचर क्या है, या फिर किसी से फ्रेंडशिप करना है। फ्रेंडशिप तो खैर एक अलग मैटर हो गया, या किसी भी कैरियर को चूज करना है। ठीक है, किसी चीज़ का स्टडी करना है तो हम लोग देखते हैं कि ठीक है स्टडी करने का इसका क्या नेचर होगा। ठीक है, इसका स्कोप क्या होगा। सेम इसी तरीके से जूरिस्प्रूडेंस का क्या नेचर है। ठीक है, इसका स्कोप क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में जूरिस्प्रूडेंस का क्या इम्पैक्ट है, क्या पार्टिसिपेशंस है, ये हम लोग आज डील करेंगे। तो चलिए चैप्टर फर्स्ट में डील करते हैं। और देखिए जूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस टर्म को ही समझ लेते हैं हम लोग। जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो जूरिस्प्रूडेंस 2 वर्ड से बना है, जूरिस प्लस प्रूडेंस। ठीक है, जूरिस प्लस प्रूडेंस 2 वर्डों से बना है, जिसे हम लोग बोलते हैं जूरिस प्लस प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस खुद जो है ना एक लैटिन वर्ड है, जिसे हम लोग कहते हैं जूरिस्प्रूडेंसिया। क्या कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंसिया। तो जूरिस्प्रूडेंस इज मेड फ्रॉम लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंसिया। ठीक है, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ का नॉलेज। यहाँ पे देख लेना, नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, अगर इसे तोड़ा जाए तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये साइज बड़ा है, मैं इसे स्मॉल कर लूँ। अब भी बड़ा है यार, चलो अब ठीक है। जूरिस प्लस प्रूडेंसिया। ठीक है, प्रूडेंस इसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ साइंस। ठीक है, सॉरी नॉलेज ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ जो है हम लोग क्या समझेंगे इससे पढ़ के जूरिस्प्रूडेंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो जूरिस्प्रूडेंस इज मेड फ्रॉम लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंसिया, जिसका मीन्स होता है नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, यहाँ पे चलिए ठीक है, अब ठीक है, नॉलेज ऑफ लॉ, जिसे लैटिन वर्ड में बोलते हैं हम लोग लीगल एंड प्रूडेंसिया। ठीक है, जूरिस मीन्स क्या होता है, जूरिस मीन्स होता है लीगल, एंड प्रूडेंसिया मीन्स होता है स्किल। क्या होता है, स्किल, नॉलेज। ठीक है, तो द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस हैज मीन्ड मेनी डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट टाइम। देखिए जूरिस्प्रूडेंस वर्ड से हम लोग अलग अलग समय में अलग अलग नॉलेज हासिल करते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेनी डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, इट इज़ द मेन गिवन एज द सर्टेन टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू लॉ। इसका काम क्या है, तो लॉ में इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, लॉ में इन्वेस्टिगेशन करता है, सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू लॉ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, जनरल एंड थियोरेटिकल नेचर, which seeks to lay bare the essential principles of law and legal system। लॉ को समझते हैं। ठीक है, अगर आप इमेजिन करें, अगर जूरिस्प्रूडेंस नहीं समझते हैं ना, तो समझिए कि आपको लॉ का जानकारी बिल्कुल नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस है क्या, एक थ्योरी है, मीन्स एक फिलॉसफी है, जिसके बेसिस पे आप लॉ पढ़ सकते हैं। ठीक है, लॉ खुद से भी समझ सकते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस देखिए टर्म से ही पता चलता है आपको। जूरिस्प्रूडेंस मीन्स क्या होता है, जूरिस्प्रूडेंस 2 वर्ड से बनता है, जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस प्लस प्रूडेंस। जूरिस मीन्स क्या होता है लॉ, प्रूडेंस मीन्स क्या होता है नॉलेज। तो नॉलेज ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ, ठीक है, स्किल ऑफ लॉ, ये क्या होगा, जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस में हम देखिए हम लोग आगे और क्या पढ़ेंगे। जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो जूरिस्प्रूडेंस वी आर नॉट कंसर्न टू डिराइव रूल्स फ्रॉम अथॉरिटी। ये बनता कहाँ से, तो देखिए नॉट डिराइव टू रूल फ्रॉम अथॉरिटी एंड अप्लाई टू देम प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं कि उसे अथॉरिटी से डिराइव करते हैं और प्रॉब्लम पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, वी आर कंसर्न रेदर टू रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ लीगल रूल्स। इसके बेसिस पे हम लोग लीगल रूल्स को समझते हैं। ठीक है, लीगल रूल्स को समझते हैं, मीनिंग ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट,
भाई लीगल कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होगा, इसेंशियल फीचर्स को समझेंगे ऑफ लीगल सिस्टम में इसेंशियल फीचर्स को समझेंगे। जुरिस्प्रूडेंस कंप्राइजेस फिलॉसफी ऑफ लॉ, ठीक है, जैसा कि मैं अभी बता रहा था जुरिस्प्रूडेंस है क्या, तो फिलॉसफी ऑफ लॉ का फिलॉसफी, जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में अगर जो बायोलॉजी के बारे में बताएं तो बिना बायोलॉजी का नॉलेज का ह्यूमन बॉडी को समझना इम्पॉसिबल है। सेम इसी तरीके से विदाउट जुरिस्प्रूडेंस लॉ को समझना इम्पॉसिबल है। अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं या फिर आप बीएनएस पढ़ रहे हैं, न्यू वाला क्रिमिनल एक्ट पढ़ रहे हैं, आप जितना पढ़ के समझ पा रहे हैं अगर और आप जुरिस्प्रूडेंस पढ़ने के बाद समझ पाएंगे, वो काफ़ी डिफरेंसेस होगा उसमें आपके अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, और समझने का आपका अलग एस्पेक्ट होगा, अलग सर्कमस्टांसेस होगा, ठीक है। तो द रिलेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस टू लॉ डिपेंड्स नॉट अपॉन व्हाट लॉ इज ट्रीटेड। देखो जुरिस्प्रूडेंस का जो रिलेशन है ना लॉ पे कैसे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि लॉ को कैसे ट्रीट किया गया है, ठीक है, और लॉ क्या है, ठीक है। तो जुरिस्प्रूडेंस है ना रिफ्लेक्ट होता है रूल ऑलरेडी नोन, जो ऑलरेडी से रूल बना हुआ है उसे बताने के लिए और न्यू चीज़ों को इंटरप्रेट करने के लीगल वर्ल्ड में और लीगल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लॉ या फिर ऑफ द और द वर्किंग ऑफ अथॉरिटी। जो अथॉरिटी है वो कैसे काम करता है, लीगल अथॉरिटी, लॉ का नेचर क्या है, एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करेंगे हम लोग। जुरिस्प्रूडेंस शुड देखो, और जुरिस्प्रूडेंस है क्या, तो जुरिस्प्रूडेंस शुड नॉट कन्फाइन इटसेल्फ टू लॉजिक। ऐसा नहीं कि जुरिस्प्रूडेंस को सिर्फ लॉजिक तक ही कन्फाइन करेंगे, ठीक है। लीगल थ्योरी इज कंसर्न विद लॉ, और बहुत सारे लीगल थ्योरी भी हैं जो कि लॉ से कंसर्न होते हैं, जैसे कि एग्जिस्ट करते हैं, उसके फंक्शन करता है सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी में। विच लॉ इज क्रिएटेड एंड इन्फोर्स, जो कि लॉ बनाया जाता है और उसे लागू किया जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल ओपिनियन, देखो लॉ पे सोशल ओपिनियन का भी इन्फ्लुएंस करता है। लॉ ऑन ईच अदर आर ऑल पॉइंट्स वेयर जुरिस्प्रूडेंस मीट अदर्स। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल में दे रहा हूँ आपको, हम लोगों का पहले इन्फोर्स था आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, लिख देता हूँ एविडेंस एक्ट, देखिए, और न्यू वाले जो एक्ट है हम लोगों का बीएनएस है, बीएनएसएस है, बीएस है। ऐसा नहीं कि ये जो लॉ है, लॉ का जो पेयर है नीचे वाला थ्री का जो कॉम्बिनेशन है और ऊपर का जो थ्री लॉ का कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत बड़ा चेंजिंग है, नहीं बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं है, बट हाँ 10 से 15% का चेंजिंग है। और जो दोनों में डिफरेंसेस है, क्या क्यों हम लोग को पढ़ा ऐसा नीट पढ़ा कि भाई कुछ बदलाव करनी चाहिए, हम लोग पुराना लॉ सिस्टम है। तो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, देखो लॉ जो है ना सोसाइटी के अकॉर्डिंग साथ साथ बदलता है, जैसे ह्यूमन बदलता है वैसे ही लॉ भी बदलेगा, क्योंकि ह्यूमन का नेचर बदलेगा, ह्यूमन का नीड बदलेगा, ह्यूमन का बिहेवियर बदलेगा, तो भाई तो लॉ भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। लॉ क्या है, लॉ तो भी है ना नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, कस्टम ऑफ सोसाइटी, तो सोशियोलॉजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, ये सारा कुछ आएगा। तो पुराने वाले लॉ में हम लोग का ब्रिटिश इंपैक्ट दिख जाता है, ब्रिटिश लॉ का। तो सेम इसी तरीके से हम लोग चेंज कर दिया गया कि नहीं भाई ब्रिटिश इंपैक्ट नहीं दिखना, कुछ इंडियन लाइक दिखना चाहिए। तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य संहिता अधिनियम, ऐसा कुछ हम लोगों का मतलब कि लगना चाहिए कि नहीं इंडियन है, नाम से ही लगना चाहिए कि कुछ इंडियन है, इसलिए चेंजिंग आया। तो सेम तरीके से इसका समझाने का मेरा मेन जो मोटिव है आप समझ लीजिए कि लॉ जो है ना समय के अकॉर्डिंग बदलता है, लॉ चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के अनुसार लॉ भी बदलते रहता है। तो फिर जुरिस्प्रूडेंस जो है ना, देखिए जुरिस्प्रूडेंस के बारे में जब भी पढ़ा जाएगा तो आप एक ही चीज़ याद रखिएगा, है क्या जुरिस्प्रूडेंस, सबसे पहले टर्म समझना है, सबसे पहले जुरिस्प्रूडेंस को इंटरप्रेट करना है। तो जुरिस्प्रूडेंस है क्या, तो जुरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ साइंस ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ साइंस ऑफ लॉ, ठीक है, नॉलेज ऑफ लॉ, स्किल ऑफ लॉ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, ये सारा क्या है जुरिस्प्रूडेंस है, ठीक है। जुरिस्प्रूडेंस दो वर्ड से बना है, जुरिस प्लस प्रूडेंसिया। जुरिस में क्या होता है लॉ एंड प्रूडेंस में क्या होता है नॉलेज, तो नॉलेज ऑफ लॉ। अब देखो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंटेंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस्प्रूडेंस का कंटेंट क्या है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लॉ क्या है, सोर्स ऑफ लॉ, लॉ का सोर्स क्या है, लॉ बनता कैसे है, लीगल कॉन्सेप्ट, इसका लीगल कॉन्सेप्ट क्या है भाई, लीगल थ्योरी, इसमें क्या क्या लीगल थ्योरीज है, फिर इसमें देखना हम लोग पढ़ेंगे। तो कंटेंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस हम लोग देखिए 3-4 चीज़ पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ लॉ, लीगल कॉन्सेप्ट, मीन्स लॉ आता कहाँ से है, तो कस्टम, बहुत सारे कस्टम, जैसे देखिए हम लोग हिंदू में भी शादी जो होता है, जो सप्तपदी होता है, फायर अल्टर के चारों तरफ जो 7 फेरे लेते हैं ब्राइड एंड ब्राइडरूम, वो क्या है कस्टम है। अब बिना 7 फेरे के सप्तपदी के विवाह को कंज्यूमेटेड नहीं माना जाता है, मैरिज को कंज्यूम नहीं माना जाता है, तो सेम क्या है ये क्या है लॉ बन गया। तो इसी तरीके से सोर्स क्या है, लॉ बनने का सोर्स क्या है, तो कस्टम
है ना, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, जुडिशियल डिसीजन, जो जजमेंट लॉ जिसे बोलते हैं, जज के द्वारा कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ही तो कहते हैं। तो ये सब सोर्स ऑफ लॉ है। लॉ का सोर्स, लॉ बनता कहाँ से, सोर्स क्या है, आता कहाँ से है, तो कस्टम से आता है, जुडिशियल प्रेसिडेंट से आता है, लेजिस्लेशन से आता है, जिसे पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव बॉडी बना के इनेक्ट करता है। लीगल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, लीगल थ्योरीज क्या होते हैं, ये सारे कुछ हम लोग डील करेंगे जूरिस्प्रूडेंस में। देखिए एक टर्म आएगा सिस्टमैटिक जूरिस्प्रूडेंस। सिस्टमैटिक जूरिस्प्रूडेंस है क्या, तो डील्स विद कंटेंट ऑफ लीगल सिस्टम। ये क्या किससे डील करता है, तो कंटेंट ऑफ लीगल सिस्टम से डील करता है, एज एग्जिस्टिंग एट एनी टाइम, किसी भी समय में जो एग्जिस्ट करता है लीगल सिस्टम, उसके कंटेंट को हम लोग सिस्टमैटिक जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट हो। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस, इसे हम लोग एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। चलिए जूरिस्प्रूडेंस तो हम लोग लिटरली वर्ड में समझ गया है, ठीक है, कि जूरिस्प्रूडेंस है क्या है, तो जूरिस्प्रूडेंसिया टर्म से आया है, जिसे लैटिन वर्ड होता है, जिसे दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया, जूरिस प्लस प्रूडेंस, ठीक है, जिसमें क्या होता है, लॉ, प्रूडेंस मीन्स नॉलेज, तो नॉलेज ऑफ लॉ मीन्स साइंस ऑफ लॉ, है ना, स्किल ऑफ लॉ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, तो हम लोग लिटरली मीनिंग होता है। अब देखिए कुछ महान फिलोसफर्स हैं, कुछ ग्रेट फिलोसफर्स हैं, कुछ ग्रेट स्कॉलर्स हैं, लीगल जूरिस्ट हैं, ठीक है, जो अटेम्प्ट कर चुके हैं, लॉ को डिफाइन किए हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किए अलग अलग ऑथर्स के द्वारा, जूरिस्ट के द्वारा और स्कॉलर्स के द्वारा। तो सबसे पहले हैं अल्पियन। क्या है, अल्पियन, सबसे पहला जो है वो अल्पियन है। अल्पियन क्या कहते हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स। देखो जूरिस्प्रूडेंस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, ठीक है, ये क्या है, जूरिस्प्रूडेंस है क्या, तो ऑब्जर्वेशन है एक थिंग्स कैसा, ह्यूमन और डिवाइन का, नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। ये क्या है, नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, सही और गलत का ज्ञान है, क्या किसका ज्ञान है होना चाहिए, तो सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए, मीन्स नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। जूरिस्प्रूडेंस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, ह्यूमन और डिवाइन के बीच में का जो ऑब्जर्वेशन है उसे हम लोग जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, जिसमें नॉलेज क्या होना चाहिए, तो द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। ये एल्पियन ने डिवाइड किया है, डिफाइन किया है। चलिए बेंथम क्या बोले हैं, बेंथम इस देखिए जो सारा मैं नाम बता रहा हूँ ये लीगल वर्ल्ड से रिलेटेड टॉप जूरिस्ट हो चुके हैं, या फिर ऑथर रह चुके हैं, या फिर टॉप स्कॉलर हैं। चलिए बेंथम, इनका पूरा नाम जेरेमी बेंथम है, आप इनके ऊपर गूगल करके थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज ले सकते हैं इनके बारे में। चलिए बेंथम क्या कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो एनालिसिस ऑफ फॉर्मल, देखो जूरिस्प्रूडेंस इज द एनालिसिस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ एंड इट्स कॉन्सेप्ट है। जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो एनालिसिस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, क्या है, एनालिसिस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, मीन्स लॉ का जो स्ट्रक्चर, फॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, उसका कंसेप्ट, उसके एनालिसिस है। तो जूरिस्प्रूडेंस इज एन एनालिसिस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, भाई किसी भी लॉ का जो स्ट्रक्चर, उसके एनालिसिस को ही हम लोग क्या कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। एक कौन बोला है, बेंथम ने बोले हैं। तो ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी काम आएगा और कंपटीशनल एग्जाम में भी। तो फर्स्ट अल्पियन के बारे में पढ़े, अल्पियन क्या बोले हैं, तो ये क्या ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन एंड डिवाइन के बीच का है, ऑब्जर्वेशन है, जिसमें नॉलेज ऑफ जस्ट एंड जस्ट होना चाहिए, सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए। बेंथम क्या बोलते हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो एनालिसिस है, एक तरह का क्या है, एनालिसिस है लॉ के स्ट्रक्चर का, तो लॉ का एनालिसिस ही क्या है, जूरिस्प्रूडेंस है। भाई जूरिस्प्रूडेंस का मतलब ही समझ जाओ आप ना, कि नॉलेज ऑफ लॉ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ मीन्स एनालिसिस ऑफ लॉ, तो एनालिसिस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। फॉर्मल यहाँ पे आ गया मीन्स ऑफिशियल, जो प्रश्न जो मेन बढ़िया चीज़ होता है, जिससे मतलब कि जिससे एक्सेप्टेबल है फॉर्मल, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ मीन्स स्टैंडर्ड। चलिए स्टोन, ये भी एक ऑथर रह चुके हैं, तो ये क्या बोलते हैं, तो इट इज़ नथिंग बट लॉयर एक्सट्रोवर्जन। ये है क्या है, कुछ नहीं है, जूरिस्प्रूडेंस कुछ नहीं बट लॉयर का एक्सट्रोवर्जन है, लॉयर्स का एक्सट्रोवर्जन है, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब, लॉयर्स लोग का एक्सट्रोवर्जन है, मीन्स उनका कुछ प्रोडक्ट है। जैसे में लॉयर्स एग्जामिनेशन में प्रिसेप्ट, जैसे केस वगैरह लिखना होता है हम लोगों को, ड्राफ्ट करना है, तो प्रिसेप्ट है उनका आइडियल्स है, टेक्निक्स ऑफ लॉ इन द राइट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो लॉयर्स लोग का टेक्निक्स है ना, वो यूज करने का केस बनाने के लिए डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं लीगल नॉलेज को, तो ये कुछ नहीं है, बस लॉयर्स का एक्सट्रोवर्जन है, मीन्स लॉयर जो है ना, लॉयर का जो ऑब्जर्वेशन होता है, कॉन्सेप्ट होता है, टेक्निक्स होता है लॉ को पढ़ाने के लिए, ठीक है, पिटीशन को ड्राफ्ट करने के लिए, तो उनका सारे मेथड जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी को ही हम लोग जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने लोग बोल दिया लॉयर्स के हर एक एक्सट्रोवर्जन्स का ही, मीन्स हर एक एक्शन का ही जितना भी निचोड़ है ना, जितना भी प्रोडक्ट है, वो सब लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन क्या जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है, स्टोन ने बोला है। तो एक एक टर्म एटलीस्ट आप लोग याद रखिए, जो कि एग्जामिनेशन में अगर MCQ आ जाए तो आप लोग टिक कर सकते हैं। तो अल्पियन ने क्या बोला, तो ये ऑब्जर्वेशन है, क्या जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो एक ऑब्जर्वेशन ऑफ
थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन है, नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट है, ठीक है। बेंथम क्या बोला, तो एनालिसिस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। स्टोन क्या बोले, तो लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन, मीन्स लॉयर्स का सारा जो ऑब्जर्वेशन रिसर्च है, रिसर्च मेथोडोलॉजी वो सबको सब जूरिस्प्रूडेंस कराता है। अब ऑस्टिन क्या बोले ये समझते हैं। तो देखो सबसे पहले टर्म प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस मीन्स न्याय शास्त्र का प्रांत, ठीक है। जो एरिया, प्रोविंस क्या होता है, एरिया, ठीक है। जैसा आप लोग ने अगर जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई सुनिए मैं समझाता हूँ। प्रोविंस मीन्स होता है क्या, लीगल टर्म आप समझते होंगे, लीगल टर्म नहीं एक इंग्लिश टर्म है। प्रोविंस मीन्स होता है एरिया, कोई क्षेत्र, ठीक है। तो प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का प्रोविंस क्या है, तो साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न्ड विथ पॉजिटिव लॉ। याद रखना पॉजिटिव लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ना ऑस्टिन ने दिया है, ठीक है। पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ऑस्टिन ने दिया है। तो पॉजिटिव लॉ है क्या, सही और गलत से मैटर नहीं है। ये देखिए इनका जो है ना कॉन्सेप्ट, गुडनेस और बैडनेस ऑफ लॉ के ऊपर इनका सारा डिस्कशन नहीं है। क्या है, पॉजिटिव लॉ, लॉ को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, लॉ एकदम हमेशा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इट हैज़ नथिंग टू डू विद गुडनेस और बैडनेस। देखिए लॉ में कुछ गुडनेस और बैडनेस कुछ नहीं होता है, लॉ हमेशा स्ट्रिक्ट होता है भाई, हर किसी के लिए इक्वल होता है, स्ट्रिक्ट होता है। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग के अच्छे और बुरे लोग के लिए बुरा होगा। तो लॉ हैज़ नथिंग टू डू विथ गुडनेस और बैडनेस ऑफ लॉ, ठीक है। तो पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट ऑस्टिन ने दिया है। प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में डिफाइन किया है कि जूरिस्प्रूडेंस का एरिया क्या है। तो साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न विथ पॉजिटिव लॉ, ठीक है, पॉजिटिव लॉ से कंसर्न करता है। ही फर्दर डिवाइडेड द सब्जेक्ट इनटू जनरल एंड पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। देखो इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को दो भागों में बांटा है, जनरल एंड पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस, जनरल एंड पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। जनरल जूरिस्प्रूडेंस क्या है, जिसमें सारा मैटर है, ठीक है। सारे मैटर को जनरल जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं और कुछ पार्टिकुलर मैटर्स को पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। जैसे देखो सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है जूरिस्प्रूडेंस में मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस टर्म से समझ आ रहा है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, मीन्स बायोलॉजिकल एनालिसिस। तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस कब यूज आएगा, कब यूज करते हैं लोग, तो इन्वेस्टिगेशन में, क्राइम सीन पे, कुछ ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड कोई क्राइम हुआ, मर्डर हो गया, तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करना है, तो क्या एविडेंसेज होगा, ठीक है। डीएनए आरएनए वहाँ पर सर्च किया जाता है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह देखा जाता है। तो सब क्या मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में डील होता है, ठीक है। तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो अभी मैं नाम बताया हूँ ये क्या है, पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस है। बट वैसा जूरिस्प्रूडेंस जो कि जनरली हर चीज़ पे एप्लीकेबल होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं जनरल। जैसे नॉर्मल लॉ होता है, जैसे नॉर्मल आप कोई भी क्राइम करोगे तो आईपीसी में पहले नपते थे और अब आप नपोगे किस में, बीएनएस में। बट अगर कोई पार्टिकुलर क्राइम है जिसको बांट दिया गया है तो क्या होगा, पार्टिकुलर क्राइम। जैसे में आप कोई सेक्सुअल ऑफेंस नॉर्मल करते हो तो वो आपका बीएनएस में आएगा, ठीक है। बट अगर आप सेक्सुअल ऑफेंस करते हो और जिसमें गर्ल्स का एज बिलो द एज ऑफ 18 है तो आप पॉक्स में जाओगे, तो क्या वो पार्टिकुलर एक्ट हो गया ना क्राइम में भी। तो सेम इसी तरीके से जूरिस्प्रूडेंस का भी जनरल जूरिस्प्रूडेंस है जो कि जनरली सारी चीज़ पे एप्लीकेबल होता है, वो जनरल जूरिस्प्रूडेंस है। और जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के लिए है उसे हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। तो ये कौन बटा है, जो ऑस्टिन ने बांटा है, ठीक है, याद रखना। द जनरल जूरिस्प्रूडेंस इंक्लूड्स सच सब्जेक्ट वाइल पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस इज कन्फाइंड ओनली टू द ऑफ एनी पार्ट ऑफ इट्स आर कॉमन टू ऑल सिस्टम, मीन्स सारे सिस्टम के लिए जो कॉमन है। और पार्टिकुलर क्या है, जो कि किसी एक चीज़ों के लिए कन्फाइंड है, ठीक है। पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस इज कन्फाइंड, पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस क्या होते हैं, तो कन्फाइंड होते हैं किसी ओनली वन पार्ट या फिर एनी पार्ट ऑफ द लॉज, ठीक है। अब देखें हम लोग देखते हैं हॉलैंड क्या बोले हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉर्मल साइंस, जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इन्होंने भी क्या बोला कि फॉर्मल साइंस है किस चीज़ का, लॉ का। तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि जूरिस्प्रूडेंस है क्या, तो स्टडी ऑफ लॉ है, साइंस ऑफ लॉ, ठीक है, नॉलेज ऑफ लॉ। तो जूरिस्प्रूडेंस इज फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। कैसा लॉ, पॉजिटिव लॉ। बस इसने दिया क्या, इन्होंने दिया क्या हॉलैंड ने, तो बस ऑस्टिन वाले टर्म को बस थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया कि है क्या, तो फॉर्मल साइंस है किस चीज़ का, तो पॉजिटिव लॉ का। और पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट कौन दिया, तो ऑस्टिन ने दिया है। तो अभी बताओ हॉलैंड क्या बोले, जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ही क्रिटिसाइज द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट इनटू जनरल एंड पार्टिकुलर। देखिए हॉलैंड जो है ना क्रिटिसाइज किए हैं, हॉलैंड जो है क्रिटिसाइज किए हैं कि जूरिस्प्रूडेंस को दो भागों में बांटना नहीं चाहिए, जनरल और पार्टिकुलर वर्ड में, ठीक है, ये क्रिटिसाइज कर चुके हैं। ही पॉइंटेड आउट साइंस डील्स विद रिलेशन ऑफ मैनकाइंड। देखो वैसा साइंस क्या है, तो साइंस डील्स विद रिलेशन ऑफ मैनकाइंड विच आर रिगार्डेड एज हैविंग लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। साइंस वैसा साइंस डैट, ठीक है, डैट द साइंस डील्स विद रिलेशन ऑफ मैनकाइंड विच आर रिगार्डेड एज हैविंग लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। वैसा रिलेशन जिससे लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो, ठीक है, जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज से डील करता है उसे हम लोग कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस। वैसा साइंस जो कि मैनकाइंड से रिलेटेड एक्शंस को, जिससे ह्यूमन
का लीगल कॉन्सिक्वेंस डेवलप होता है, ठीक है, जिससे लीगल कॉन्सिक्वेंस होता है उससे हम लोग डील करते हैं जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, ठीक है। चलो अब केल्सन है, ऐसे ही करके कुछ देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस आप कुछ कुछ टर्म याद कर लेना और मोर और लेस आपको एक ही चीज़ लिखना होगा। जूरिस्प्रूडेंस है क्या, तो जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ, स्किल ऑफ लॉ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, ठीक है। केल्सन क्या है, केल्सन ने क्या बोले हैं, चलिए, जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। देखो ये भी क्लियर बोल दिया भाई, जूरिस्प्रूडेंस है क्या, तो इज द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। लॉ का जो जनरल प्रिंसिपल्स है ना, उसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट का स्टडी ही जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है, सही तरीके से सारे जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं उसके अरेंजमेंट को सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करना, वही जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। तो जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ठीक है। साल्मन क्या बोले हैं, तो साल्मन वाला थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। साल्मन, जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। साइंस ऑफ लॉ सबसे पहले कौन बोला, साल्मन बोला है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द इंटीग्रल सोशल साइंस। ये क्या है, एक तरह का ये भी है सोशल साइंस है, ठीक है भाई। लॉ भी एक सोशल साइंस है ना, सोसाइटी, ये मतलब कि इट्स ग्रो अकॉर्डिंग द सोसाइटी, इट डेवलप्स अकॉर्डिंग द सोसाइटी, सोसाइटी के अकॉर्डिंग डेवलप करता है, उसके साथ ही ग्रो करता है, मतलब साथ साथ चलता है, को एग्जिस्ट करता है सोसाइटी के साथ है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द इंटीग्रल सोशल साइंस, क्या है, एक तरह का इट इज वन ऑफ द इंटीग्रल सोशल साइंस। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन जनरल एंड पार्टिकुलर साइंस इज नॉट प्रॉपर। भाई अगर ये सोशल साइंस के जैसा इंटीग्रल है, सोसाइटी के साथ चलेगा, तो डिस्टिंक्शन करना, डिफ्रेंशिएट करना जनरल और पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस के साथ के जैसा, ये प्रॉपर नहीं है ना। चलो अब देखते हैं जी आगे। हाउएवर डिफ्रेंशिएट, देखो यहाँ पे साल्मन क्या बोले हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन जनरल और पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस इज नॉट प्रॉपर। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जूरिस्प्रूडेंस को जनरल और पार्टिकुलर फॉर्म में बांटना प्रॉपर नहीं है, बट ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्या, तो जेनरिक जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, और स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। भाई दूसरे वाले को कंडेम कर रहे हैं, मतलब कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट अपने में खुद ये भी तो कुछ अलग नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे देखो ऑस्टिन क्या बोल रहे थे, जनरल एंड पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस, और ये क्या बोल रहे हैं, जेनरिक एंड स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। तो सेम मैटर तो है, तो यहाँ पे कंडेम कर रहे हैं ये, ठीक है। तो साल्मन का एक चीज़ याद रखना, साइंस ऑफ लॉ, एस से मैट्रिक बताया तो एस से साल्मन होता है और एस से ही साइंस ऑफ लॉ होता है। तो जूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ लॉ किसने बोला सबसे पहली बार, तो साल्मन ने, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें माथे लगाने का चीज़ है नहीं। चलिए एलन क्या बोलते हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। अरे यार मैटर एक ही है, बस घुमा घुमा के ट्विस्ट करके डेफिनेशन दिए जा रहे हैं सारे लोग। द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। अरे यार लॉ की एसेंशियल प्रिंसिपल, जो ऐसा लॉ का वैसा नियम जो कि बहुत आवश्यक है, एसेंशियल्स है, उसके सिंथेसिस को साइंटिफिक सिंथेसिस करना, उसके साइंटिफिक तरीके से सिंथेसिस करना ही जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। साल्मन क्या बोल रहे हैं, साइंस ऑफ लॉ। कैल्सन क्या बोल रहे हैं, देख लीजिए, जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। बोलिए, और एलन क्या बोल रहे हैं, तो साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। बस लॉ के प्रिंसिपल्स को स्टडी करना है, ठीक है, चाहे वो सिस्टमैटिक तरीके से करो, साइंटिफिक तरीके से करो, ठीक है, उस या सोशल साइंस के इंटीग्रल पार्ट मान लो, ये सब क्या है, साइंस जूरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन है। चलो तो वन ऑफ द टास्क ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, देखो जूरिस्प्रूडेंस का सबसे बड़ा टास्क क्या है पता है, वन ऑफ द टास्क ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो इज टू कंस्ट्रक्ट एंड एलिसिडेट ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विंग टू रेंडर, देखो कंस्ट्रक्ट एंड एलिसिडेट ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, ठीक है। जो लॉ में कॉम्प्लेक्सिटी है ना, जो लॉ में कॉम्प्लेक्सिटी है उसे इलिस्ट्रेट करना, उसे ऑर्गेनाइज तरीके करना, कंस्ट्रक्ट करना, उसे मोर मैनेजेबल बनाना, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ को जो मोर मैनेजेबल बनाना एंड मोर रेशनल करना। भाई जूरिस्प्रूडेंस का स्टडी, किसी भी चीज़ का स्टडी क्यों करता है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना, उसे समझने के लिए। तो सेम इसी तरीके से जूरिस्प्रूडेंस का मेन काम क्या है, हम लोग क्या समझेंगे जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने से, तो भाई लॉ को और इजीली समझ पाएंगे और मैनेजेबल क्या समझेंगे, कर पाएंगे हम लोग लॉ को। तो सेम इसी तरीके से सब मेन टास्क क्या है जूरिस्प्रूडेंस का, तो कंस्ट्रक्ट एंड इलिसिडेट। देखो कंस्ट्रक्ट मीन्स बनाना, लॉ को मोर मैनेजेबल करना, और इलिसिडेट मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट करना, मीन्स लाइट में लाना, प्रकाश में लाना। तो लॉ को मोर मैनेजेबल, बहुत ईजी तरीके से मैनेज कर पाने के लिए, जो देखो लॉ क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, तो देखो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लॉ को मोर मैनेजेबल बनाना, मोर रेशनल करना, ठीक है, जिससे प्रैक्टिस करने में इंप्रूव प्रैक्टिस को इंप्रूव कर पाए, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द सम ऑफ यूजेस ऑफ द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। देखो तो दो यूजेस है इसमें जिससे फॉलो करके जूरिस्प्रूडेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसमें क्या है, इट गिव्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ लॉ।
पर जूरिस्प्रूडेंस क्या देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है नेचर ऑफ लॉ, लॉ के नेचर को समझने के लिए एक कानून कैसा है, उसका नेचर कैसे हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेकिंग अ साइंटिफिक डेवलपमेंट और लॉ का साइंटिफिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जैसे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, मेडिकली तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, बहुत सारे आजकल इतने सारे गैजेट्स आ गए जो कि साइंटिफिक तरीके से लॉ को हैंडल किया जाता है। तो जूरिस्प्रूडेंस से क्या हम लोग क्या समझते हैं अभी तक, जूरिस्प्रूडेंस है क्या, तो भाई नॉलेज ऑफ लॉ है। बहुत सारे ऑथर्स आए भाई, क्या बोले, एक ही चीज़ बोले कि स्टडी ऑफ लॉ, कैसे का स्टडी करना, सिस्टमैटिक स्टडी करना। किसने बोला सिस्टमैटिक स्टडी करना है, किसने बोला है साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ स्टडी करना है, तो किसका स्टडी करना है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ का स्टडी करना है। तो साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ये सारे तरीके से मिला के एक ही चीज़ बोल रहा है कि भाई स्टडी ऑफ लॉ है ना, साइंस ऑफ लॉ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ इज ऑल अबाउट जूरिस्प्रूडेंस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।